गया था तो वहां भी जाके यही देख रहे थे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये सारी की सारी रही और कैसे परमात्मा ने हमें कैसे परमात्मा ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। तो ये जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती है ना और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये बहुत किताबों में पढ़ने के बाद, इन चीजों को देखने के बाद कुछ चीजों की समझ आई कि जो देने वाला है ना, ऊपर वाला जो है, उसके बहुत तरीके हैं देने के। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से वो आपको देता है। ठीक है, लेकिन वो भी एक प्रिंसिपल को फॉलो जरूर करता है। वो उसका प्रिंसिपल होता है जो मैंने अभी तक देखा कि हमारी जो उसने सोच देके भेजी है, हमारे सोचने का तरीका क्या। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 8 क्लास पास की हैं, 10 क्लास पास की हैं, या कुछ ऐसा किया है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ठीक है, उनका जो विजन है या उनके पास जो विजडम है, वो अगर पैसे से देखा जाए तो हजार 2,000 करोड़ की है। और बहुत बहुत सारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जो पढ़ाई के बाद ये विजन नहीं बन सका कि कुछ इंडिपेंडेंट कर पाए। ठीक है, कुछ विजन नहीं बन पाया कि हम कुछ एक बड़ी चीज डिजाइन कर लें। लेकिन ये हमारे टाइम था। जो आजकल की जनरेशन है, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जिस बच्चे से मर्जी पूछ लो, वो बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 10 साल में फ्रीडम लेना चाहता हूँ। ठीक है, 10-15 साल में, क्योंकि हर बच्चा स्मार्ट है आजकल। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एमबीए को 25 साल हो गए इंडिया के बीच में। वर्ल्ड वाइड एमबीए को आज 60 मेरा ख्याल 2 and 3 years हो गए। ठीक है, और एक चीज आपको बहुत क्लियरली पता है कि जो आने वाला समय है जिसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है A70 जिसकी की सेलिब्रेशन जो होती, जैसे आप A70 की बात, A25 की इंडिया की बात कर रहे हैं ना, A70 एक ऐसी चीज है जिधर ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है डायमंड्स एंड बबल। ठीक है, वो लॉस वेगस में किया जाता है। तो लॉस वेगस में आप सब लोगों को बुलाया जाता है, उधर जाके आप देखते हो कि डायमंड्स की एक्चुअली रिस्पेक्ट किया है। अभी हमारी टीम से इस बार जो A60 के ऊपर डॉक्टर ब्लैच, मैं और यहाँ से पंजाब से मिस्टर बराड़ और हमारे लीडर कैप्टन JS पन्नू, ठीक है, हमारे जो टीम के लीडर थे, हम ये इस बार गए थे वहां A60 क्लब के बीच। तो A60 के ऊपर जब गए थे तो बड़ा बड़ा हर जगह ना A70 लिखा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि कहीं गलती लगी इनको, A60 पे आए हैं, ये हर जगह A70 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाद में जब उनकी प्रेजेंटेशंस देखी तो एमबे एकदम क्लियर थी A70 के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि जो एमबे के 70 साल जब पूरे होंगे, ठीक है, कितने लोग अपने साथ वहां डायमंड्स को लेके आएंगे। मेजर ये प्रेजेंटेशन थी बात। ठीक है, तो आज इस चीज को 3 साल निकल चुके हैं। ठीक है, 2029 में आप सब लोग, ठीक है, डायमंड्स अबाउ A70 लॉस वेगस के बीच अपने लीडर्स के साथ वहां जा सकते। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो आज स्पॉन्सर हुए हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मीटिंग देखी है। बाकी आप अपना हिसाब तो आप खुद देख ही सकते हो। ठीक है, तो अब ये रास्ता तय कैसे करने। कई बार ये होता है कि जो हम गोल बनाते हैं, क्या ये वही हमारा रास्ता है, क्या उसी का नाम सक्सेस है? नहीं, गोल किसी नाम सक्सेस नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी। ठीक है ना, सक्सेस एक जर्नी का नाम है, रेगुलरली आगे बढ़ने का नाम है। गोल एक चीज को अचीव करने का काम। ठीक है, लेकिन विदाउट गोल आप किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए एमबे बिजनेस के बीच स्मार्टनेस यही है, जब भी आप एमबे बिजनेस के बीच आ जाते हो, ठीक है, आपने एमबे बिजनेस के बीच 3-4 चीजों को अच्छे से समझना। ठीक है, और एमबे के बारे में समझना है तो 1 घंटा लगाओगे, 2 घंटे लगाओगे, नेट पूरा पड़ा है, समझ लो। ठीक है, अपने अपलाइन के पास 10-15 मिनट बैठोगे तो उनको समझ लो। ठीक है, वो आधा घंटा लगाएंगे, वो आपको काम कैसे करना वो समझा देंगे। ठीक है,
लेकिन एक आदमी है जिसको ना मैं समझा सकता हूं ना आप समझा सकते, ठीक है, उसी ने लॉस वेगास जाना है ठीक है। तो अब उस आदमी को जो आज हमारे साथ यहां है, ठीक है, वो अपने आप को कैसे फोकस करे, ठीक है, कि वो एमवे में एक बड़ा बिजनेस कर सके, ठीक है। तो अब इसके लिए बड़ा बिजनेस मैं क्यों बोलूं कि वो बड़ा करे, ठीक है, उसकी मर्जी है करे या ना करे, ठीक है ना। तो क्लियरली हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मेरे कहने से किसी ने डायमंड नहीं जाना, आप समझे मेरी बात, ठीक है। हाँ, मेरे विश्वास को साथ लेके वो डायमंड जरूर जा सकता है, मेरे बिलीफ को यूज करके वो डायमंड जरूर जा सकता है, लेकिन जाएगा वो अपने ड्रीम के साथ, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। पैशन उसका होगा, पागलपन उसका होगा, ठीक है। देखो हमने तो इतने लोग स्पॉन्सर किए, ठीक है, तो हमारे पास अभी तक 4 डायमंड है, रवि बोपराय, प्रितपाल, पन्नू पाजी, अर्शीद फानी जी, ठीक है। अब ये हजारों लोग हैं हमारे पास, अब किसी को रोका थोड़ी है, जो हम आपसे बात करते हैं वही ये डायमंड से करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायमंड ऐसा क्या सोच जाते हैं कि वो अपना गोल पकड़ लेते हैं, ठीक है, या वो जैसे मैं सोचता हूं वैसे सोच के उसके बीच भी आगे चले जाते हैं, उससे भी ज्यादा सोचते हैं, क्यों? उनका बिलीफ लेवल बन गया, ठीक है, उनका ट्रैक बन गया, उनके दिमाग के बीच एक ट्रैक फॉर्म्ड हो गया कि बस इसके ऊपर ज्यादा से रोड बनी हुई रास्ता है, ठीक है, मैंने अपना प्रीमियर वो बिछा के ना इसके ऊपर अपनी गाड़ी भगानी है, अपने लोगों को लेके जाना। उनको इतना विश्वास आ गया, उनको डेस्टिनेशन क्लैरिटी हो गई, ठीक है। अब उनको क्लियर है कि अगर तेज करूंगा मेरा बिजनेस है, स्लो करूंगा मेरा बिजनेस है, ठीक है, फैमिली को साथ लेके करूंगा फैमिली एटीट्यूड बदलेगा, बहुत सारी डाउनलाइन को साथ लेके करूंगा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, मेरी टीम और बड़ी होगी। ये हर उस आदमी का विजन होता है जो एमबे बिजनेस के बीच डायमंड जाना चाहता है, ठीक है। हाँ, जो ज्यादा लोग बातें करते हैं 90% या 99%, ठीक है, वो एक्सक्यूज बोलते हैं, और मजे की बात लोग एक्सक्यूज सुनते हैं, यहां तक कि लीडर भी एक्सक्यूज सुनते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज सुनना क्या होता है, ठीक है, जब भी कोई प्रायोरिटी सेट कर ली, ठीक है ना, कोई प्रायोरिटी सेट कर ली, उसको आगे पीछे कर देना एक छोटी सी चीज के लिए या बड़ी चीज के लिए, ठीक है, उसको एक्सक्यूज बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं किसी मदर को बोलूं कि इस बार शादी वाले दिन आपके बड़े बेटे का एग्जाम आ गया, अब वो मदर बेटे को लेके शादी पे जाएगी या शादी छोड़ के उसका एग्जाम करवाएगी? आप बता दो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। कितने मदर फादर्स आपने देखे होंगे कि वो जिस दिन उसका एग्जाम हो, ठीक है, वो उसने शादी छोड़ के बच्चे को वहां लेके गए शादी के ऊपर, सॉरी एग्जाम छोड़ के शादी के ऊपर लेके गए, तो आप हंसेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, एग्जाम जरूरी है, 1 साल लगा है, ठीक है, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहां आके, ठीक है, लोग उस चीज को सोच ही नहीं पाते कि वहां तो एक क्लास का हिसाब था, एक बच्चे का था, या हमारी लाइफ का सवाल, ठीक है। यहाँ एक स्टोरी है बहुत अच्छी, स्टोरी से समझ अच्छी आती है, ठीक है। एक डॉग जिसकी बड़ी बड़ी टांगे हैं, ठीक है, जो होते हैं ना वो शिकारी डॉग बोलते हैं, टांगे बड़ी होती हैं, चेस्ट उनकी छोटी होती है और मुंह भी लंबा होता है, ठीक है, तो ज्यादा वो रैबिट का शिकार करते हैं, ठीक है। तो एक बार एक रैबिट को देखता है तो कुत्ता उसके पीछे भागता है, डॉग उसके पीछे भागता है, एक आधा किलोमीटर भागने के बाद, ठीक है, वो जितनी बार पकड़ने की कोशिश करता उतनी बार उसके पास से वो निकल जाता है, जितनी बार उसको पकड़ने की कोशिश करता है उतनी बार उसके मुंह से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन भाग के वो ना एक बिल में घुस जाता है, ठीक है, तो बिल से घूम के ऐसे करके देखता है, बाहर ऊपर को देखता है, तो डॉग वहीं बैठा है बिल के ऊपर, जुबान उसकी बाहर है, ठीक है, लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आपस में बातें करते हैं, ठीक है, वो कहता है हाँ यार, हाँ सुना, पकड़ लिया, पकड़ नहीं पाया, ठीक है, कहता यही तो मैं पूछना चाहता हूं तेरे से, ठीक है, कि तुम्हारी छोटी छोटी टांगे, इतनी सी बॉडी,
ठीक है। तो मेरी टांग तुम्हारी पूरी बॉडी से 3 गुना बड़ी, ठीक है। मैं जंप करता हूं तो कम से कम मैं 6-6 फुट का जंप लगा के तेरे को पकड़ता हूं। तू छोटी छोटी टांगों से इतनी स्पीड से भाग कैसे रहा है और मेरे से बच कैसे गया? तो वो रैबिट पता क्या बोलता है? कहता ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता तुम सीरियस थे सिर्फ एक लंच के लिए, मैं सीरियस था अपनी लाइफ के लिए। समझ आई बात आपको? ठीक है। आप सोचो यहां आप किसके लिए आए हैं? ओनली लंच या फ्रीडम ऑफ लाइफ? ठीक है। अगर आप फ्रीडम के लिए यहां आए हैं, ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलने यहां आए हैं, आप अपने बच्चों की जिंदगी यहां बदलने के लिए आए हैं, ठीक है, फिर आप इसको एक लंच की तरह मत लो। आगे से एक्सक्यूज मत बोलो, बड़े बड़े एक्सक्यूज। और मैंने बहुत सारी बार देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, ठीक है, बिजनेस खुद कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सक्यूज वाइफ को दे देते, चार्ज वाइफ को दे देते कि ये डिसाइड करके बताएगी, ठीक है। और वाइफ कई बार चार्ज अपने हस्बैंड को दे देती है, काम खुद करती है लेकिन डिसीजन पावर उसको दे देती है। क्या किसी और में, स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है? ठीक है, कि कोई बच्चे का किसी का एग्जाम हो तो बैठ कोई जाए, ऐसे होता है? लीगली हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसे होता है, ठीक है। काम कोई कर रहा होता है, मीटिंग कोई देख रहा होता है, ठीक है, अटेंड कोई कर रहा होता है, तो फंक्शन बोलते तू देखा, ठीक है। तो हर किसी की ये होती है कि जो स्कूल से बाहर खड़ा इसको पकड़ के फंक्शन पे ले जाओ। हा? ये एमबे बिजनेस कोई मंडी नहीं है जिधर लोगों को मंडी के बीच लेके जाना, जाके दिखाना है। एमबे बिजनेस इज अ सीरियस बिजनेस, ठीक है। 63 एंड 64 ईयर से पूरे वर्ल्ड के बीच लोगों को फ्रीडम दे रहा है, ठीक है। अभी एक गुरुकुल ऐप के जो है उसके बीच गुरुकुल सॉरी एमबे की जो एक अपनी है ना 4+ की ऐप अभी आई नहीं, क्रिएटर प्लस की जो ऐप है उसके बीच गुरुकुल की जो साइड है उसके बीच काफी कुछ एडिशन कर दिया नया, ठीक है। उसके लिए अभी एमबे से एक मीटिंग थी और मजे की बात ये थी, तो अभी विजय बता रहे थे जो वाइस प्रेसिडेंट है एमबे के इंडिया के, कहते हैं 2022 में डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड में फिर एक बार एमवे नंबर 1 रहा। हेलो, पूरे वर्ल्ड में एमवे नंबर 1 रहा। और नंबर 1 वो नहीं है, नंबर 1 आप लोग हो जिन्होंने इस चीज को चूज किया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो यहां फिर बनता है कि समझ तो इतनी थी नहीं, थैंक यू गॉड, तुमने देखा देखे के चक्कर में ही हमारा भी ब्रेन ऊपर कर दिया। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, ठीक है। मुझे जब समझ ना आए ना तो मैं बस आप लोगों को देख के, ठीक है, मैं खुश हो जाता हूँ कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। यहां भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सुननी है? अगर सुननी है तो ऐसे करो। गुड। हाँ, एक एक पहले ना जैसे आटे की मिल होती थी, कपड़े की मिल होती थी, ठीक है। तो वो उस टाइम हर किसी के पास फोन नहीं होता था कि 1 बज गया अंदर चले जाओ, खाने का टाइम हो गया बाहर आ जाओ। वहां हूटर बजते थे, ठीक है। एक बड़ा सा कुकू कुकू वो करके बजता था, तो पता है कि 9 बज गए जाना है, ठीक है। तो 1 बज गया, ठीक है, तो अब छुट्टी, 2 बजे फिर आना, फिर छुट्टी, ठीक है। तो एक उसी रोड के ऊपर एक घड़ी वाले की दुकान थी, उसके पास बड़े बड़े क्लॉक लगे हुए थे, ठीक है। तो एक आदमी बाहर आता है, ठीक है, उसकी दुकान की तरफ ऐसे देखता है, फिर चला जाता है, ठीक है। तो वो दुकान वाला देखता है कोई आदमी ऐसे करके देख के चला गया, ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार वो ऐसे ही चलता रहता है, बहुत बार ऐसे ही काम चलता रहता है, ठीक है। एक दिन ना बाहर जाके, ठीक है, वो उस आदमी को पकड़ लेता है, कहता है क्या करता है यार तू, मेरी दुकान रोज आता है, तू लेता भी कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे देखता है भाग जाता है, ठीक है। कहता सर मैं ना वो इंचार्ज हूँ हूटर का, जो आपके वहां हूटर बजता है ना जिससे सब लोगों को छुट्टी होती है, ठीक है, जो सारे लोग टाइम से आते हैं, टाइम से खाना खाने जाते हैं,
ठीक है। कहता मैं हूटर, मेरी ड्यूटी है हूटर को चलाना, ठीक है, मैं लोगों को टाइम से बुलाता हूँ। तो मैं तुम्हारे यहाँ जो पेंडुलम जो बड़ी बड़ी घड़ियां लगी है ना, यहाँ से टाइम देख के जाता हूँ, जाके हूटर बजाता हूँ, ठीक है। तो दुकानदार उसको बोलता है जब तू हूटर बजाता है तो मैं इन घड़ियों का टाइम सेट कर देता हूँ। समझ आई बात? ठीक है। तो मतलब सब लोग एक दूसरे की मोटिवेशन से ही चलते हैं भाई, ठीक है, एक दूसरे हूटर से चलते हैं। उसको देख, अरे ये प्लेटिनम हो गया, हम अपना टाइम सेट कर लेते हैं, ये गया मैं भी जाऊंगा, ये डायमंड गया मैं भी जाऊंगा, ठीक है। ये इसको एक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एक पागलपन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वास देखो, ठीक है, एक आदमी उसकी दुकान के ऊपर जाके घड़ी सेट करता, जाके हूटर बजाता है, तो जब वो हूटर बजाता है वो अपनी घड़ी सेट कर लेता है, ठीक है। उसको लगता है ये ठीक है, उसको लगता है ये ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई गलत नहीं है। हेलो, ठीक है। लेकिन आपके चेहरे से तो वैसे ही लग रहा है कि सारे ही गलत बैठे हुए, ना कोई हंस रहा है ना। हाँ, एक ही बैठा हुआ हमारा जूड़ी वाला सरदार, वही हंस रहा है। ओके ओके गुड। तो जस्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज 25 साल हो गए। मैं उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन मैं किट लेके आया था सुजीत पाजी से। मैं घर आया था जॉब से, तो देवेंद्र ने बोला ये पाजी मेरे से कुछ साइन करा के ले गए। मैं कहा किस चीज के ऊपर? कहते कोई फार्म था। मैं कहा अच्छा, ये सुजीत पाजी पता नहीं जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं हटते नहीं है, ठीक है। मेरे को फोन कर, मैंने ना वो साइन करवा लिए, देवेंद्र से साइन करवा लिए, तेरा मैं भर लूंगा, देखो काम, ठीक है। अभी भी साइट जाके देखोगे तो मेरा भी यहाँ देवेंद्र के साइन हो गए मेरी जगह के ऊपर, यहाँ सुजीत भाजी के होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैंने चेक करना है, कर लो जाके चेक, ठीक है। मैं फाउंडर एडीसी हो गया हूँ। और आज मैं वही बता रहा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट नहीं आया तो मेरा बिजनेस ऐसे हो गया। हमारे टाइम 6 प्रोडक्ट मिलते थे, एक किट के बीच आते थे, 4200 रुपए की किट थी उस टाइम, ठीक है। तो मेरे प्रोडक्ट आने में 1.5 महीना लगे मेरी किट आने के लिए। तो हमने बोतलें आधी आधी बांट ली थी, और आधी डिश ड्रॉप की बोतल थी मेरे पास, उसमें से ऐसे करके एक ड्रॉप निकाल के उसकी डेमो करते थे लोगों के घरों में जाके, ठीक है। तो आधी आधी बोतल से, ठीक है, मेरी अपलाइन गोल्ड हो गई थी तो मैं सिल्वर हो गया था। समझ आई कुछ? ओनली सीक्रेट इज डेमो। सिर्फ एक ही चीज हमें समझ थी कि ये जो एक बूंद किसी उसके ऊपर डाल के उसको जाग बना के दिखा देंगे ना, ठीक है, तो ये आदमी स्पॉन्सर हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप 50 लोग, पता नहीं कितने लोग पा जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। वहां ऑटोमेटिकली एक दो लोगों ने पाए होते हैं, ठीक है। आपके रिलेटिव आपसे, ये नंबर है तेरे पास एमवे का, मैंने कुछ लेना था, लो आप नंबर देते हो, लोग पीवी डाल जाते हैं। ये हाल है आज के टाइम में, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। हमारे टाइम सिर्फ 40 पीवी मिलते थे एक 4200 रुपए की किट के, ठीक है। अगर आप 260 या 250 48 के पास 40 से मल्टीप्लाई कर लो, जितनी किटें बनी इतने पीवी बनते थे, इतने लोग साइन करने पड़ते थे। 260-70 एक महीने में साइन करोगे, फिर आप एक सिल्वर लेवल के ऊपर जाओगे। तो उसको 6 महीने आप मेंटेन करोगे तो आप प्लेटिनम हो, ठीक है। तो आप 250 से लेके, इतना मोमेंटम था हमारे ग्रुप में। 6 महीने में मेरे ग्रुप के बीच 2,500 से 3,000 लोग थे, और उसमें मैजिक करने वाले लोग पता कितने थे? मेरी अपलाइन सुरजीत पाजी, छोटे ब्रदर प्रितपाल जो डायमंड है, रवि को ऊपर है, ठीक है। बाकी हम सबकी टीम और मैं, हम 4 लोग, ठीक है, जो रोज निकलते हैं 10-10 लोग साइन करते थे। उनको देख के लोग 10-10 और भरते थे, 5-5 और भरते थे, ठीक है। तो एक बड़ा मोमेंटम बना, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हमें एजुकेशन क्या थी, इधर उधर मत देखना। 120 की स्पीड के ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं, 130 की स्पीड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, आप इधर उधर नहीं देख सकते, आपको ध्यान सीधा रखना पड़ता है। जितने गाड़ी स्लो चलाते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, गाड़ी से आवाज आएगी। रोड साइड का एक होते, मेरे को ना यहाँ से लेके जम्मू पठानकोट तक एक वो खड्डे का पता है, ठीक है। देखो उसने बिजनेस का मजा लिया हो कि नहीं लिया हो, उस
उसने खड्डों की पूरी निकाल दी सारी चीज, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्लो करते हो, कोई भी चीज टफ होती है। हमने इतनी तेजी से किया, ठीक है, हमें पता ही नहीं लगता था कि कहाँ रात पड़ती है कहाँ दिन होता है, ठीक है। हमें एक ही चीज पता लगती थी कि इस बार जो प्लेटिनम हो जाएगा वो हुआ जाएगा। अच्छा, जो इस साल फाउंडर प्लेटिनम कर देगा उसको बैंकॉक लेके जाए, जो अगली बार कर देगा वो मलेशिया जाएगा, उससे अगली बार जो कर देगा वो सिंगापुर जाएगा। हमें तो ऐसे लगता था कि ये तो लड़ी लग गई, हमारे पासपोर्ट के ऊपर तो कभी किसी ने वीजा नहीं लगाया, ऐसे घर में पड़े पड़े गल जाते थे, ठीक है। ये तो हर काम करने के बाद वीजे भी लगते हैं। तो आज 5-5 पासपोर्ट है हमारे पास, पूरे वर्ल्ड के वीजे लगे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ एक पैशन, सिर्फ एक पागलपन, ठीक है। तो बाहर वाली कोई कंट्री नहीं छोड़े। अभी हमारा पता क्या हाल है, जो डायमंड्स एंड बाव हैं, जो बड़े क्वालिफायर्स डायमंड्स एंड बाव एमबे के, ठीक है, बोलते यार दुनिया तो सारी देख ली है, कभी किसी ने इंडिया देखा, ठीक है। तो पिछले साल से सब लीडर्स ने ये डिसाइड किया, ठीक है, कि इंडिया क्यों ना देखा जाए, ठीक है। तो हमें एक जो हमारी ट्रेन है ये दिल्ली से चलती है और आपको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर होते हुए ताजमहल दिखाते हुए वापस आती है, ठीक है। उस ट्रेन को क्या बोलते हैं? हाँ, महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। मैं तो याद भी नहीं रखता हूं ज्यादा। और मतलब ये महाराजा एक्सप्रेस क्यों है? क्योंकि जैसा महाराजा का बेड होता है ना, महाराजा का बेड, वैसा हर आपके डिब्बे के बीच आपको एक बेड मिलता है, एक पूरा बड़ा बाथरूम, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, वो एक रोड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और वो सीधा सेंटर से रेलवे मिनिस्ट्री से अटैच है वो ट्रेन, जिस जगह के ऊपर जाके वो खड़ी हो जाती है, ठीक है, बाकी की सारी गाड़ियों को दूसरा रास्ता दे दिया जाता है कि उधर वो खड़ी है, ठीक है। तो उससे रेड कारपेट बिछाए जाते हैं कहां तक? जिधर जाके आपकी कोचेस लगी हैं घूमने के लिए। तो जो भी लोकल ट्रेडिशनल लोग हैं वो आपको जैसे बारात को लेने के लिए नहीं आते, ऐसे वो आपको लेने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर आप कभी घूमने जाते हैं किसी महाराजे के महल में, कभी घूमने जाते हैं वहां के जंगल शेर देखने, कभी कुछ देखने, ठीक है, पूरा वीआईपी की तरह, ठीक है। तो एवरीडे हमारा उसके ऊपर खर्चा जो एक एक कपल का आया, 12-12 लाख, 13.5 लाख रुपया एक कपल का खर्चा आया 5 दिन में, ठीक है। तो अब सोच के देखो जाके, ठीक है, ये मूर्खों वाले काम है कि नहीं है, ठीक है। अब समझ आती है आपको, ठीक है, कि 12 लाख रुपया आप एक दिन में 2-2.5 लाख रुपया एमवे अपने डायमंड्स के ऊपर खर्च कर देती है एक एक दिन में। इसीलिए आपको बोलते हैं एक बार हमारे साथ डायमंड हो जाओ, लॉस वेगस चलो, कैसे जाके वहां आपको वेलकम किया जाएगा, ठीक है। अभी जो हम 8 जून को यहाँ से जाएंगे, अभी यहाँ श्रीनगर के लोग होंगे, फानी साहब के ग्रुप की टीम के लोग होंगे कोई ना कोई। द ललित बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है 7 स्टार श्रीनगर के बीच में, और द खाइबर करके ऊपर है जाके गुलमर्ग के बीच, ठीक है। हम 3 दिन एक जगह रुकने वाले, 3 दिन एक दिन रुकने वाले हैं। अब श्रीनगर के बीच में अब हमें नहीं पता कंपनी 8-10 लाख रुपया कैसे कर देगी, पता नहीं क्या करेगी वहां, ठीक है। तो इस टाइम हमारे सभी डायमंड्स एंड बब का टूर वहां, ठीक है। तो अब देखो जो बिजनेस क्लास, चाहे हमने अमेरिका गए, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड, कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, सिर्फ एमबे से, ठीक है। और बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, पता नहीं कहाँ काम घूम लिए, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके घर में प्रोडक्ट पड़े हैं ना, ठीक है, ये एक्चुअली प्रोडक्ट एक मैजिक है, ठीक है। मैं ना अभी पगड़ी नहीं परचेज करने के लिए गया था दुकान के ऊपर, मैं और देवेंद्र, ठीक है। और उसकी दुकान के ऊपर पगड़ियों का कोई ऐसा नहीं था कि एक जगह ऐसे करके 10 पगड़ी रखी हुई है इस कलर की, इस कलर। मैं 2-3 बार सोचा मैंने कि इसने सिमेट्री में क्यों नहीं लगाई, ठीक है। इतने सारे कलर हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इसने लगाई नहीं। तो दुनिया उसकी दुकान में ऐसे थी जैसे मेला लगा हुआ, ठीक है। हर आदमी 5-5 पगड़ी पकड़ के खड़ा हुआ, ठीक है। कोई उसको काट रहा है, कोई बना रहा है, कुछ पुश कर रहा है, और वो उसके लिए ना उसको सीना पड़ता है सेंटर से, तो 10-15 मिनट लगते हैं। मैं और जोगिंदर पीछे हट के बैठ गए, और वहां मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था, बिजनेस होना चाहिए तो ऐसा,
जिधर आप बैठे हो, ठीक है, यहाँ डिश ड्रॉप पड़े हो या एसेट पड़े हो, 10 लोग आ रहे हैं उसको लेके जा रहे हो, 10 लोग आपको देने के लिए आ रहे हैं, कोई कार्टून आ रहा है, कोई एमबी ऑफिस में भरा पड़ा है, कोई इधर को जा रहा है, 2 लीटर लेने आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मोमेंटम। हेलो, ठीक है। तो उस दुकान के बीच बाप और बेटा 2 लगे हुए थे, कितने पैसे, कितने पैसे, इतने पैसे, कितने पैसे, इतने पैसे, वो यही काम था उनको, दोनों लोगों को, ठीक है। और वो सुबह 9 बजे बैठेंगे, रात 9 बजे तक दोनों हाथों से ऐसे 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 पैसे पकड़ते जाएंगे। अब मुझे एक चीज समझ आई, वर्ड की एक गेम जो है, ठीक है, कैश फ्लो किसकी तरफ है? हेलो फ्रेंड्स, कैश फ्लो किसकी तरफ है? अगर आप कैश फ्लो कोऑर्डिनेट किताब पढ़ी हो इसकी, रॉबर्ट कियोसाकी की, आपको पता चलेगा, ठीक है, जिस तरफ कैश का फ्लो होता है वही करोड़पति होते हैं, ठीक है। किताबें पढ़ने छोड़ जाते हैं, लोगों का फेस देते हैं, लोगों के बहाने देखते हैं, ठीक है, नहीं, और कोई टाइम ना मिले तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, जिसका गोल होगा क्लियर, ठीक है, जिसको बड़ा कुछ करना है, उसके पास ना तो लड़ने के लिए टाइम है, ना एक्सक्यूज के लिए टाइम है, ना बीमारी के लिए टाइम है, ठीक है। तो एक चीज बताऊं, जब आप काम कर रहे होते हैं आप बीमार भी नहीं होते, ठीक है। बीमारी उस टाइम आती है जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी उस टाइम डाउन होती है जब आपकी बॉडी सरेंडर कर देती है। कुछ ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल टू बलजीत सैनी, जो अभी ईडीसी हुआ है, ठीक है, सारी दुनिया अंदर घुस गई, एमबे ने मीटिंग बंद कर दी, सबने मीटिंग बंद कर दी, हर लीडर ने घर से करना शुरू कर दिया, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है। अगर किसी पुलिस वाले की ड्यूटी लगी वही जा रहा था, डॉक्टर भी 6 मास्क लगा के अंदर देखने जाते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो बोलते थे कि हम तो एमबे वाले न्यूट्रिशन खाते, हमें कुछ होता ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप, कहते सर हम नहीं रुके, किसी दिन थोड़े दिन के लिए रुके थे जब बहुत ज्यादा था, उसके बाद हमने सोचा घर रहने से, बीमार होने से, इससे अच्छा जाओ, निकलो, जाके काम करो। कहते हम डिस्टेंस बना के रखते थे, लोगों के घरों में जाके काम करते थे, ठीक है। आज हमारे वो ईडीसी तो है ही, एक उसी साल में कोरोना पीरियड में मेहनत की, ठीक है, उसी टाइम लोग इकट्ठे किए, ठीक है। जो 20 साल से एमरल्ड था, कोरोना के बाद वो डायमंड गया, फाउंडर डायमंड गया, और इस साल ईडीसी आया, ठीक है। आप इस साल उसकी ईडीसी सेलिब्रेशन करोगे, अगले साल वो फिर बुलाएगा, शायद उसकी फाउंडर ईडीसी इस साल क्वालिफाई करेगा, उसके नीचे भी डायमंड जा रहे हैं, ठीक है। अब बोलो, ये कितने अच्छे बहाने। हेलो, बहाना बनाना तो कुछ ऐसा बनाओ, ठीक है। हाँ, मैंने छुट्टियां कर ली 5 क्योंकि मेरे नीचे डायमंड जा रहा है, ये बहाना बनाओ। मैंने 15 छुट्टियां कर ली क्योंकि मैं लॉस वेगस जा रहा हूं, ये अच्छे बहाने हैं ना, ठीक है। 2 टाइप, एक तो लोगों को बहाने लगाने हैं फ्रीडम के लिए, और दूसरा एमबे के बीच अपने लीडर को बहाने लगाने हैं, ठीक है, ना करने के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सब बातों से आप बात समझ गए होंगे मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। मैं उतनी देर का एक ही चीज आपको कह रहा हूं, टेक द चार्ज, अपने बिजनेस का चार्ज लें, ठीक है, और न मत देखें किसी की तरफ, ठीक है। और ये बिजनेस प्लान आपकी है। रिच डिवॉर्स को सुनो, जेवेन एंडल को सुनो, वो बोलता कि हमने सिर्फ एक चीज डिजाइन की है, हमारा प्रोडक्ट बनाना, एक आपको कंसोलिडेट प्लान बना के देना, उस चीज को अपने तरीके से अपनी बना के शेयर आपने करनी। जो अपनी प्लान बना के अपने तरीके से लोगों तक लेके जाता है, अपने तरीके से बात करता है, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती, क्योंकि उसका हर वो असर उसके बीच में होता है, ठीक है। और कई बार मैंने लोगों से सुना, पाजी कहीं ना अब कोई नंबर कम हो गए, ऐसे हो गए, मेरे जो दिमाग में आया ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। कई बार क्या होता है, हम लोग फ्रूट फ्राट खा जाते हैं, पत्ते पुत्ते तोड़ देते हैं, पत्ते तो नहेरी एक ठंडी आए तो पत्ते निकल जाएंगे, पत्तों को क्या है, ठीक है। जैसे लोग आते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, जब भी मौसम बदलता है, मौसम बदलने का मतलब पता क्या होता है, किसी चीज के ऊपर जब थोड़ा सा भी गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, ठीक है, वही खड़े रह जाते हैं जो अपने धुरे से, जिनका डीएनए स्ट्रॉन्ग है, बाकी तो जड़ जाते हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है, अच्छी बात है। तो रह क्या जाता है, फ्रूट एंड सीड,
अभी अपने आप से पूछो, आप क्या सीड हो? कोई भी सीड घर से अभी उठाओ, अपने हाथ के ऊपर रखो कि मैं जमीन के बीच लगा दूं, इस सीड से कितने लाखों करोड़ों निकलने वाले हैं। इसका नाम एमवे बिजनेस है। ठीक है, जितनी देर दुनिया के ऊपर सीड रहेगा उतनी देर एमवे का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड बनाता रहेगा। डायमंड जाएगा नहीं, डायमंड ही डायमंड क्रिएट करता रहेगा।